Good morning. Now moving on to our next topic. We will start with a new concept, that is interface. What do you mean by interface? इंटरफेस ऐसे भी क्या रहता है, तो एक मीडियम रहता है जिसके थ्रू हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। और थोड़ा समझने के लिए जावा में अगर इंटरफेस रहा तो क्या होगा कि जावा में अगर ऐसा कंसेप्ट मान लो कि एक ही क्लास मल्टीपल क्लास को इनहेरिट करता है, जैसे क्लास ए एक्सटेंड करता है बी को, सी को, डी को, तो ये सब पॉसिबल नहीं है। ये इट इज़ नॉट परमिटेड इन जावा। बट अगर ऐसा करना है तो किसके थ्रू पॉसिबल होगा, तो इंटरफेस। तो इंटरफेस इज क्या है? इंटरफेस इज जावा एब्स्ट्रैक्ट क्लास इम्प्लीमेंटेशन। दे कैनॉट बी इंस्टेंटिएटेड। इंस्टेंटिएटेड मतलब क्या है? उसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। इंस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट, हम लोग पहले ही देख चुके हैं। इंस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट। हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं व्हाट क्लास मस्ट डू, क्लास को क्या करना है ये स्पेसिफाई कर सकते हैं। हाउ मतलब ये कैसे करना है ये स्पेसिफाई नहीं करेंगे। वंस द इंटरफेस इज डिफाइन, एनी नंबर ऑफ क्लास कैन इम्प्लीमेंट एन इंटरफेस। अगर एक बार मैं इंटरफेस डिफाइन कर दिया तो एनी नंबर ऑफ क्लास कैन इम्प्लीमेंट एन इंटरफेस। अगर एक बार इंटरफेस को मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया तो कितने भी नंबर के क्लासेस उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। टू इम्प्लीमेंट एन इंटरफेस क्लास मस्ट क्रिएट अ कंप्लीट सेट ऑफ मेथड। इम्प्लीमेंटेशन करना है तो जो मेथड है उसको सारी की सारी मेथड को कंप्लीट सेट को डिफाइन करना होता है। बाय प्रोवाइडिंग इंटरफेस कीवर्ड। कीवर्ड कौन सा यूज करना है? इंटरफेस। जावा अलाउ यू टू फुल्ली यूटिलाइज वन इंटरफेस मल्टीपल मेथड एस्पेक्ट ऑफ अ पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का कौन सा फॉर्म? वन इंटरफेस मल्टीपल मेथड। ठीक है, अभी डिफाइनिंग अ इंटरफेस। यहाँ पे क्या है? इंटरफेस इज बेसिकली काइंड ऑफ अ क्लास। ये क्या होता है? क्लास ही होता है, बट इट कंटेंट्स मेथड्स एंड वेरिएबल विथ अ मेजर डिफरेंस। बट उसमें मेथड और वेरिएबल क्या होते हैं? अलग तरीके से होते हैं। द डिफरेंस इज दैट, डिफरेंस क्या है? दे डिफाइन ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड एंड फाइनल वेरिएबल फील्ड। खाली क्या रहती है? एब्स्ट्रैक्ट मेथड रहती है, और क्या रहता है? फाइनल वेरिएबल रहता है। ये स्पेसिफाई नहीं करता कि कोड को क्या इंप्लीमेंट करना है। द डेटा फील्ड कंटेन ओनली कॉन्स्टेंट। द सिंटैक्स ऑफ डिफाइनिंग एन इंटरफेस इज वेरी सिमिलर टू क्लास। सेम सिमिलर टू जैसे क्लास डिफाइन करते हैं वैसे ही इंटरफेस को डिफाइन किया जाता है। एंड इंटरफेस कैन एक्सटेंड अदर इंटरफेस। इंस्टेंटिएट नहीं हो सकता, मतलब ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, लेकिन उसको एक्सटेंड हो सकता है। इंटरफेस बॉडी कंटेंट्स कॉन्स्टेंट डिक्लेरेशन एंड मेथड डिक्लेरेशन। इसका जनरल सिंटैक्स क्या है? एसएस, इंटरफेस और इंटरफेस नेम। अभी देखो कैसा है, बाद में उसके अंदर क्या रहेगी? मेथड। तो रिटर्न टाइप ऑफ अ मेथड नेम 1 2 3 4 मल्टीपल मेथड, और साथ ही क्या? डेटा टाइप। लेकिन वो कैसे? फाइनल। फाइनल इज द इम्पॉर्टेंट कीवर्ड। एग्जाम्पल दिया है देखो यहाँ पे। कॉलेज हम लोग क्या लिखते थे? क्लास लिखते थे, क्लास इज द कीवर्ड। लेकिन यहाँ पे इंटरफेस इंप्लीमेंट करना है तो क्या कर रहे हैं हम लोग? पहले इंटरफेस को डिक्लेयर कर रहे हैं। कौन सा इंटरफेस है? कॉलेज नाम का, जिसके अंदर क्या है? इंट स्टूड्स इक्वल टू 120। मतलब स्टूड्स नाम का वेरिएबल जिसकी वैल्यू क्या है? 120। और डेटा टाइप क्या है? इंट। वाइड प्ले एक मेथड है जो डिक्लेयर करके रखी है, और दूसरी मेथड कौन सी है? इंट काउंट ऑफ इंट एक्स, बराबर है। तो ये इंटरफेस है। डिक्लेरेशन दिया है क्या यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे जस्ट डिक्लेरेशन दिया है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं दिया है। अभी इम्प्लीमेंट करना है इसको, तो आगे चल के 2 पेज पे है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा? क्लास एस वी सी पी इम्प्लीमेंट्स कॉलेज। कॉलेज में क्या था? स्टूडेंट था जिसकी वैल्यू 120 थी, वॉइड प्ले था, इंट काउंट एम अप था। अभी वहाँ पे खाली डिक्लेरेशन था, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट क्लास जैसा ही है। तो क्या है? पब्लिक वॉइड डिस्प्ले। हाँ, पब्लिक वॉइड प्ले। प्ले में क्या लिखा है यहाँ पे? सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एन लेट्स प्ले। प्ले वहाँ पे डिक्लेयर किया था। इम्प्लीमेंट क्या कर रहे हैं, मतलब वो क्या करने वाला है, ये कहाँ पे बोल रहे हैं हम लोग? यहाँ पे बोल रहे हैं। और दूसरी मेथड कौन सी थी? इंट काउंट अप इंट एक्स। दैट इज एक मेथड है, तो ये क्या होगी वापस से? एक्स प्लस प्लस एंड रिटर्न एक्स। हियर क्लास एस वी सी पी। देखो ऊपर वाली लाइन में क्या दिया है, ये इंपॉर्टेंट है। एक्सटेंड नहीं है, क्लास एस वी सी पी मतलब अपना नया बनने वाला क्लास। वो किसे इंप्लीमेंट करता है? एक इंटरफेस को।
याद रखना है, इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया जाता है और क्लास एक्सटेंड वर्ड आएगा तभी क्या आएगा, क्लास। आपको कोई डिफरेंस पूछ सकता है आगे चल के, या फिर एग्ज़ाम में भी अगर ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम हुई तो वहाँ पे पूछ सकते हैं कि इनहेरिटेंस के लिए क्या वर्ड है, इम्प्लीमेंट है कि एक्सटेंड है। तो एक्सटेंड वर्ड किसके लिए है, इनहेरिटेंस के लिए है, और इम्प्लीमेंट किसके लिए है, इंटरफेस के लिए। नेक्स्ट, अभी यहाँ पे दिया है, साथ ही में क्या कर सकते हैं हम लोग, खुद की ओन मेथड भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट के वेरिएबल, यहाँ पे देखो एसेसिंग इंटरफेस वेरिएबल, वो कैसे हो सकता है, ये एक छोटा सा प्रोग्राम है, एकदम इजी है, बराबर है। सबसे पहले इंटरफेस कौन से नाम का है, एरिया कैर नाम का है। एरिया कैर नाम का क्या है, क्लास नहीं है, एक इंटरफेस है। तो ये इंटरफेस कैसा है, एरिया कैर नाम का। उसके बाद फाइनल डबल पाई, इसका मतलब है फाइनल कीवर्ड है डबल, डेटा टाइप पाई, वैल्यू है 3.14, और डबल एरिया कैलकुलेशन, ये एक मेथड डिक्लेयर करके रखी है, इम्प्लीमेंट की है नहीं। अभी क्लास सर्कल इम्प्लीमेंट्स एरिया कैल, इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया जाता है, लेकिन कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है, सर्कल। उसके अंदर वो मेथड को इम्प्लीमेंट या फिर डिफाइन करना होगा, कौन सी मेथड, ऊपर वाली, दैट इज एरिया कैलकुलेशन। क्या एरिया कैलकुलेशन हो रहा है यहाँ पे, ए आर इक्वल टू पाई इंटू आर। नेक्स्ट है क्लास आई फेस, ये नाम से प्रोग्राम सेव होगा, और ये क्या कर रहा है, एरिया कैल एसी। अभी एरिया कैल एसी मतलब ये इंटरफेस है, हाँ। बाद में एरिया इक्वल टू एसी डॉट एरिया कैलकुलेशन, एरिया कैलकुलेशन कहाँ पे है, तो ऊपर है एरिया कैलकुलेशन, उसमें वैल्यू क्या पास की मैंने, 10.25। तो 10.25 पास की, वो वैल्यू कैलकुलेट करेगा, कहाँ पे आएगा, एरिया कैलकुलेशन में आएगा। तो पाई इंटू दैट इज़ 3.14 इंटू 10.25 इंटू 10.25, जो कैलकुलेशन होगा वो स्टोर कहाँ पे होगा, एरिया में। एंड आखिर में प्रिंट क्या करेगा, एरिया ऑफ अ सर्कल एंड कॉन्केटेनेट ऑपरेटर करके एरिया। यहाँ पे क्या है, हियर वेरिएबल एसी इज डिक्लेयर टू बी अ पार्ट ऑफ इंटरफेस टाइप एरिया कैल। यहाँ पे एरिया कैल का एक वेरिएबल कौन सा, एसी वाला, इट वॉज असाइन फॉर इंस्टेंस ऑफ अ सर्कल, ऑल्दो एसी कैन बी यूज टू एसेस द एरिया कैलकुलेशन मेथड, इट कैन नॉट एसेस एनी अदर मेंबर। इंटरफेस रेफरेंस वेरिएबल हैज ओनली नॉलेज ऑफ इस मेथड डिक्लेयर बाय इट्स वेरिएबल डिक्लेरेशन। अभी यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे थे, ये क्या था, एसेसिंग इंटरफेस वेरिएबल, मतलब इंटरफेस वेरिएबल ऑब्जेक्ट बना के उसका रेफरेंस हम लोग पास कर सकते हैं। जैसे वन कैन डिक्लेयर वेरिएबल ऑब्जेक्ट वेरिएबल एज अ ऑब्जेक्ट रेफरेंस टू दैट यूज एन इंटरफेस रादर देन क्लास टाइप। क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, किसका ऑब्जेक्ट बनाया है, देखो यहाँ पे, तो किसका बनाया है, इंटरफेस का। कहाँ पे है, एरिया कैल नाम का इंटरफेस है, उसका ऑब्जेक्ट बनाया एसी और वो पास किया है। व्हेन यू कॉल अ मेथड थ्रू वन ऑफ दिस रेफरेंसेस द करेक्ट वर्जन विल बी कॉल्ड बेस्ड ऑन द एक्चुअल इंस्टेंस ऑफ द इंटरफेस बीइंग रिफर्ड टू। ऐसे ही आगे एक प्रोग्राम है आपको, एक्सटेंडिंग द इंटरफेस। एक्सटेंडिंग द इंटरफेस मतलब क्या, इनहेरिटेंस, बराबर है। यहाँ पे देखो सबसे पहला इंटरफेस कौन सा है, इंटरफेस SYIT, उसमें एक स्ट्रेंथ है 68 और वाइड डिस्प्ले सेकंड है। इंटरफेस TYIT एक्सटेंड करता है किसे, SYIT को, मतलब क्लास को एक्सटेंड करना हम लोग तो देख चुके हैं, यहाँ पे इंटरफेस को भी एक्सटेंड कर रहे हैं, बराबर है। यहाँ पे खुद की स्ट्रेंथ आ गई, इन स्ट्रेंथ इक्वल टू 55, वाइड डिस्प्ले थर्ड एंड डिस्प्ले ऑल। अभी क्लास इन्फोटेक इम्प्लीमेंट्स TYIT, जो इन्फोटेक नाम का क्लास है वो इम्प्लीमेंट किसे कर रहा है, TYIT को। बट TYIT ने ऑलरेडी एक्सटेंड किसे किया है, तो SYIT नाम के इंटरफेस को। TYIT में क्या है, खुद का एक वेरिएबल आ गया टोटल, और पब्लिक वॉइड डिस्प्ले सेकंड। डिस्प्ले सेकंड कैसे आ गई इसमें, SYIT का तो नाम ही नहीं है, बट कैसे आ गई, इम्प्लीमेंट्स TYIT, बट TYIT ने किसे एक्सटेंड किया था, SYIT। तो वहाँ पे जो वॉइड डिस्प्ले सेकंड नाम की मेथड थी वो खाली ऊपर डिक्लेयर की थी, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। वो क्या करेगी, कुछ तो डिस्प्ले करेगी। पब्लिक वॉइड डिस्प्ले थर्ड वो कहाँ पे है,
तो आगे वाले इंटरफेस में है ही, और डिस्प्ले ऑल, तो डिस्प्ले ऑल करके दोनों का कैलकुलेशन होगा। इसके बाद उन्होंने क्या किया है, तो क्लास एक्सटेंड जो आपका फाइनल क्लास रहेगा, मतलब पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन वाला, उसमें इन्फोटेक एक्स मतलब कौन सा वाला, तो आप जो TYIT को इम्प्लीमेंट कर रहे थे वो उसका ऑब्जेक्ट बनाया और उसकी मेथड, उसके थ्रू मेथड कॉल की, कौन सी वाली, एक्स डॉट डिस्प्ले सेकंड और डिस्प्ले थर्ड एंड डिस्प्ले ऑल, मतलब सारी की सारी ऊपर की मेथड कॉल की। ये सब कुछ सिमिलर है किसके जैसा, तो आपके क्लास के इनहेरिटेंस जैसा। ओनली डिफरेंस क्या है, यहाँ पे इंटरफेस को एक्सटेंड कर रहे, बराबर है। तो इंटरफेस की जो प्रॉपर्टी रहेगी वो आगे वाले इंटरफेस में आएगी, फिर वो इंटरफेस को कोई क्लास इम्प्लीमेंट करेगा तो वो क्लास में खुद की प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट प्लस ऊपर वाले के एट्रीब्यूट इंटरफेस के, और जो एट्रीब्यूट होंगे वो और किसी और क्लास से, सॉरी इंटरफेस से इनहेरिट हुआ रहेगा, उसकी प्रॉपर्टी या फिर एट्रीब्यूट सारे के सारे आ जाएंगे। इसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ है पैकेज। ये समझने की जैसी एकदम इजी चीज़ है, जिसको आपको बुक में पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। पैकेज क्या रहता है, सिमिलर थिंग्स जो रहती है आपकी उसका कलेक्शन। जैसे कि आप मान लो डिप्लोमा ख़त्म हो गया, उसके बाद आप एक पैकेज बनाओगे, ये फर्स्ट सेम के बुक, ये सेकंड सेम के बुक, ये थर्ड सेम के बुक, ये फोर्थ सेम के बुक एंड सो ऑन। सारे बुक साथ में रख दिए तो क्या प्रॉब्लम होगा, ढूंढना डिफिकल्ट जाएगा। सारे बुक का नाम भी मैं सेम नहीं रख सकता, क्योंकि दो बुक के नाम सेम हो जाएंगे तो ढूंढने वालों को परेशानी होगी। उससे अच्छा मैं क्या करूँगा, प्रोग्रामिंग एक फर्स्ट सेम में रखूँगा, प्रोग्रामिंग सेकंड सेम में रख सकता हूँ, प्रोग्रामिंग थर्ड सेम के लॉट में रख सकता हूँ। मतलब पैकेज क्या बन गए, फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, थर्ड सेम। ये सारी चीज़ें, सारे इतने सारे क्लासेस है जावा में, इंटरफेसेस है, मेथड है, सारे चीज़ों को साथ में रखने का सबसे अच्छा जरिया क्या है, तो वो है पैकेज। पैकेज इज द जावाज वे ऑफ ग्रुपिंग द क्लास एंड इंटरफेस टूगेदर। जावा में जो क्लासेस और इंटरफेस है उनको साथ में रखने का काम कौन करता है, पैकेज, बराबर है। पैकेज कैन बी कॉल्ड एज अ कंटेनर, एक कंटेनर है। क्लास कंटेन इन द पैकेज ऑफ द अदर प्रोग्राम कैन बी इजीली यूज। ऐसा नहीं है कि एक पैकेज में रख दिया तो लेटर ऑन वी कैन नॉट यूज, हम लोग उसको भी रीयूज कर सकते हैं। खाली मालूम क्या रहना चाहिए आपको कि कौन से पैकेज में क्या चीज़ है। ये समझने के लिए आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट आप यूज़ कर रहे होगे। क्योंकि जो आप ऊपर लाइन लिखते हो, इम्पोर्ट जावा डॉट आईओ डॉट, तो आईओ क्या है, पैकेज है। एडवांटेजेस ऑफ पैकेज क्या है कि पैकेज इज़ यूज टू कैटेगराइज करती है। ये इनपुट आउटपुट के क्लासेस, ये नेटवर्क रिलेटेड क्लासेस, ये यूटिलिटी रिलेटेड क्लासेस, ये पर्टिकुलर कोई अलग से सॉकेट प्रोग्रामिंग के लिए क्लासेस, ये सारे क्या है आपके कोई AWT के क्लासेस, ये सारे के सारे ग्रुपिंग के, मतलब बॉक्स बना के रखे, वही क्या हो गया, पैकेज। पैकेज रिमूव्स द नेमिंग कोलिजन। अगर विदाउट पैकेज हम लोग सेम क्लास नेम स्टोर करते तो क्या होगा, वो डुप्लीकेट नाम हो सकता है। पैकेज के अंदर हम लोग हर एक चीज़ अच्छे से रखें तो पैकेज नेम उसकी अलग से आइडेंटिटी हो जाती है। सो नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व कर सकते हैं और इजी टू लोकेट फाइल्स। जैसे बोला कि आपको प्रोग्रामिंग ढूंढना है जावा का, तो जावा का प्रोग्रामिंग कहाँ पे आपका, फोर्थ सेम में, थर्ड सेम में, सिक्स सेम में, कहीं पे भी हो सकता है। तो आप आगे चल के ढूंढोगे कि जावा कहाँ पे था, सिक्स सेम में था, तो आप 1 2 3 4 5 सेमिस्टर का पैकेज ढूंढोगे क्या, नहीं। तो ये सब लोकेट करने के लिए ईजी रहता है। तो यही क्या हो गया, पैकेज। पैकेज मतलब कलेक्शन, कलेक्शन किसका, क्लासेस का और इंटरफेसेस का। अभी जावा में आपको कितने पैकेज है, लैंग, बराबर है। तो ये क्या करते हैं, लैंग्वेज सपोर्ट क्लासेस सच एज सिस्टम थ्रेड एक्सेप्शन, उसके लिए लैंग चाहिए। यूटिल, अगर आप वेक्टर एरे लिंक लिस्ट के प्रोग्राम करोगे, बराबर है, वेक्टर हम लोग देख चुके हैं, एरे भी, तो उसके लिए यूटिल वाला पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, वेक्टर या फिर एरे या फिर लिंक लिस्ट की जो सारी खूबियाँ है, जो सारी फीचर्स है, वो सारे के सारे किस में प्रोवाइडेड है, अपने एक पैकेज में। लेकिन वो पैकेज कौन सा है, यूटिल। अगर वो रखे नहीं रख दिया मैंने तो वो पहचान नहीं पाएगा कि एरे क्या है, तो वो क्या बोलेगा कि अनडिफाइंड थिंग एरे, या फिर एरे क्या है वो आपको पूछेगा। तो आपको बोलना पड़ेगा कि ये देख इम्पोर्ट फाइल यानी हेडर फाइल, तो हेडर फाइल में ऐड करना पड़ेगा। आईओ, इनपुट आउटपुट के लिए AWT, इसके लिए तो GUI सच एज विंडो फ्रेम पैनल, उसके लिए एप्लेट फॉर क्रिएटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द एप्लेट प्रोग्राम।
इतने सारे पैकेज हैं, मतलब ये हर एक पैकेज में क्या रहेंगे, उससे रिलेटेड क्लासेस और इंटरफेसेस ग्रुप करके रखे हैं। जो चीज़ चाहिए वो इंपोर्ट करो, वो फंक्शनलिटी या फीचर अपने प्रोग्राम में अपने को मिल जाएंगे। ये देखो क्रिएटिंग अ पैकेज। क्रिएटिंग अ पैकेज क्या है, वेरी इजी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, तो एक लाइन लिखनी है। क्या है, पैकेज आर अ जावा ऑफ अ ग्रुपिंग वैरायटी ऑफ क्लासेस। ये पहले ही देख चुके हैं। अभी देखो पैकेज के लिए क्या है, पहले पैकेज इन द कीवर्ड और बाद में पैकेज का नाम। जैसे यहाँ पे देखो देखो लिखा है, देखो टूल्स, लेकिन टूल्स के पहले क्या है, पैकेज। इसका मतलब है पैकेज नाम का कीवर्ड है जो क्या जनरेट करेगा, एक पैकेज जनरेट करेगा जिसका नाम क्या है, टूल्स। अभी पैकेज के अंदर क्या रह सकते हैं, क्लास रहते हैं। तो यहाँ पे क्लास कौन सा है, हैमर नाम का, बराबर है। अभी एसेस करना है, एसेस करना है मतलब मिलाना है, बराबर है। तो एसेस करने के लिए कितने तरीके हैं मेरे पास, तो मैं क्या कर सकता हूँ, पहला तो सबसे पहले इंपोर्ट पैकेज डॉट स्टार, मतलब इंपोर्ट लिखूँगा पैकेज का नाम और स्टार। स्टार लिखो तो क्या होगा, सारे के सारे क्लासेस और इंटरफेसेस आपके प्रोग्राम में आ जाएंगे, आपको एसेसिबल रहेंगे। सेकंड में क्या है, इंपोर्ट पैकेज नेम डॉट क्लास नेम। इसके लिए आपको सब्जेक्ट का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, सारे क्लासेस में इंपोर्ट करोगे। आप क्या करोगे, इंपोर्ट पैकेज नेम डॉट क्लास नेम, जो क्लास आपको चाहिए एग्जैक्टली उसी को आप इंपोर्ट करोगे। और फुली क्वालिफाइड नेम, फुली क्वालिफाइड नेम मतलब क्या है कि आपको पूरा से अच्छा मालूम है कि ये पैकेज में ये क्लास की ये मेथड मुझे चाहिए। तो आप क्या करोगे, वो पैकेज का नाम, पैकेज के बाद क्लास का नाम, क्लास के बाद वेरिएबल का नाम, बराबर है, सॉरी मेथड का नाम। यहाँ पे देखो यूजिंग पैकेज नेम किया, तो यहाँ पे पैकेज क्या है, जैक है, उसको एक बना लिया। बाद में दूसरा क्या है, दूसरा क्लास पैकेज बना ले, उसमें क्या है, पैकेज माई पैक, बराबर है। तो पैकेज माई पैक दूसरा पैकेज बना जिसमें मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ पैक डॉट स्टार, मतलब पैक नाम का पीछे एक मैंने पैकेज बनाया था, उसमें के सारे क्लासेस यहाँ पे आ गए। एक सिंपल प्रोग्राम है, इमेज देख के आप समझ सकते हो। दूसरे में क्या है, यूजिंग पैकेज नेम डॉट क्लास नेम। अभी यहाँ पे पैकेज पैक पहला एक पैकेज है, उसमें क्लास क्या है, ए है। दूसरा पैकेज क्या बनाया, माई पैक नाम से बनाया, दिख रहा है। अभी मैं क्या करूँगा, पैक डॉट स्टार नहीं करूँगा, क्या कर रहा हूँ मैं, इंपोर्ट पैक डॉट ए करूँगा। मतलब पैक नाम का ऊपर पैकेज है, उसके अंदर बहुत सारे क्लासेस हो सकते हैं, अभी क्यों नहीं है लेकिन हो सकते हैं। लेकिन मुझे अच्छे से मालूम है मुझे ए नाम का क्लास से इंपोर्ट करना है, इसलिए मैं क्या लिखा, इंपोर्ट पैक डॉट ए। तो खाली क्या आएगा, ऊपर वाले पैकेज में जो भी क्लासेस है उसमें से खाली एक क्लास, कौन सा वाला, ए वाला। ऐसे ही तीसरा है यूजिंग फुली क्वालिफाइड नेम, मतलब पूरा नाम से मैं उसको बुलाऊंगा। वो कैसे है, देखो पहला पैकेज कौन सा है, पैकेज पैक, उसमें क्लास ए है, उसमें मेथड क्या है, मैसेज नाम की। अभी पैकेज दूसरा कौन सा बनाया, माई पैक। तो मुझे कॉल करना है, तो ये लाइन देखो, पैक डॉट ए, मतलब पैक डॉट ए उसका ऑब्जेक्ट बना ओबीजे, और न्यू पैक, न्यू पैक से क्या होगा, उसको मेमोरी एलोकेट होगी ए। अभी ओबीजे डॉट मैसेज, तो ओबीजे डॉट मैसेज मतलब ओबीजे किसका ऑब्जेक्ट है, ए का, लेकिन ए कहाँ पे है, पैक में। तो ये पूरी क्वालिफाइड नेम, मतलब तीन तरीके से पहले पैकेज को क्रिएट करना है, तो पैकेज और पैकेज नेम, और उसको एक्सेस करना है, तो तीन तरीके हैं अपने पास। इंपोर्ट पैकेज डॉट स्टार, सारे के सारे क्लासेस को इंपोर्ट करो। सेकंड में क्लास नेम, जो क्लास चाहिए उसी को इंपोर्ट करो। और थर्ड इज़ द फुली क्वालिफाइड नेम, मतलब पैकेज नेम, क्लास, क्लास का ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट नेम के बाद मेथड नेम। ये सारी चीज़ें हैं रिगार्डिंग पैकेज, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट टाइम में एक कंसेप्ट देखेंगे छोटा सा, कि एक्सेस प्रोटेक्शन कैसे है, पैकेज, क्लास, सब क्लास कौन कहाँ पे एक्सेसिबल है। फिर अपना ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, और कल से स्टार्ट करेंगे हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड मल्टी थ्रेडिंग। थैंक यू।